हाय फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है आज का हमारा टॉपिक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशंस क्या है इसकी? इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इट इज़ ए लंग डिजीज दैट अफेक्ट लंग पेरेन्काइमा। ये क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कॉज होती है हमारे माइकोबैक्टीरियम जो भी ट्यूबरकुलाई है, जो माइकोबैक्टीरियम इसका जो भी वायरस है उससे जो है क्या होती है, ये अफेक्ट होती है। और ये क्या है, हमारे लंग्स को जो है क्या कर देती है, लंग्स पेरेन्काइमा को ये अफेक्ट कर देती है। इट इज़ ट्रांसमिटेड टू अदर बॉडी पार्ट्स सच एज मेनिंजेस, बोन्स किडनी एंड लिम्फ नोड। कैसे कैसे ये बोल रहा है कि कैसे कैसे ये ट्रांसमिट होती है। ये जो है हमारी जो है ट्रांसमिट होती है बॉडी पार्ट से। वो कौन कौन से बॉडी पार्ट है? मेनिंजेस है, और हमारी बोन्स होगी, और हमारी किडनी एंड लिम्फ नोड से जो है ट्रांसमिटेड होती हैं। और इसके कॉजेज़ क्या हैं? और कॉजेज़ इट मीन्स इटियोलॉजी क्या है इसकी? इटियोलॉजी इसकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बाय एयर ड्रॉपलेट्स स्प्रेड थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। ड्यूरिंग जब भी हम एयर ड्रॉपलेट के थ्रू जो है क्या होता है, ट्रांसमिट होता है ये। और ड्यूरिंग जब भी हम कफ करते हैं या स्नीज़ करते हैं उसके थ्रू जो है ये क्या होते हैं, माइकोबैक्टीरियम क्या जो होते हैं ट्रांसमिट हो जाते हैं। किसके थ्रू हो जाते हैं? एयर ड्रॉपलेट के थ्रू ये जो है क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। बाय एक्सपोजर विद पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड टू प्रलॉन्ग। अगर कोई व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, मतलब काफ़ी टाइम से जो एक्सपोजर में आया हुआ है, तो वो क्या होएगा, अफेक्ट रहेगा। पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए क्या रहेगा, वो अफेक्ट रहेगा। फिर आते हैं हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसकी। इन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट इज़ फ्री फ्रॉम सिम्टम्स। इन लेटर स्टेज में क्या होएगा, जब लेटर स्टेज होएगी तो उसमें क्या होगा, फटीग होगा, पेशेंट को थकावट होएगी, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी उसको, लो ग्रेड फीवर रहेगा उसको, हल्का हल्का बुखार रहेगा, कफ रहेगा उसको, चेस्ट पेन रहेगी, डल और टाइट, कभी डल रहेगी, कभी एकदम से सीवियर हो जाएगी। और इन एक्यूट फेज़ में जब वो आएगा तब उसको क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, उसको हाई फीवर आएगा। फिर चिल्स, उसको ठंड लगेगी, और प्लूरिटिक पेन रहेंगी उसको, हल्की हल्की पेन्स रहेंगी, प्रोडक्शन ऑफ कफ का प्रोडक्शन रहेगा उसको जो है, मैलेज, थकावट रहेगी, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट रहेगा, वेट लॉस हो जाएगा उसका। एनरोक्सिया होगा तो एनरोक्सिया होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस, भूख नहीं लगेगी तो वेट लॉस तो होएगा ही। हेमोपोटाइसिस, मतलब हेमोपोटाइसिस होता है ब्लड इन वॉमिटिंग, उसकी वॉमिटिंग के साथ जो है क्या आएगा, ब्लड आएगा। फिर देन हम आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन के ऊपर। कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके? प्लूरल एफ्यूज़न, ट्यूबर टीवी है, एंड देन निमोनिया है, ठीक है। देन इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे हम पैथोफिजियोलॉजी है इसकी। ड्यू टू एनी कॉज, किसी कॉज की वजह से ये हो रहा है। ड्यू टू एनी कॉज, किसी कॉज की वजह से हो रहा है। जो कॉज है वो कौन सा कॉज है? माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई इनहेल किया हुआ है उसने। उसके बाद इनहेल करने के बाद क्या हो गया, वो ट्रांसमिट थ्रू एयरवे टू एल्वोलाई, ट्रांसमिट हो गया वो एयरवे के थ्रू एल्वोलाई में। एंड वहाँ पे एल्वोलाई में क्या, मल्टीप्लिकेशन हो गया उसका, मल्टीप्लाई हो गया है वो। उसके बाद जो है क्या हुआ, उसका ट्रांसफ़र टू लिम्फ सिस्टम एंड ब्लड स्ट्रीम। वो हमारे जो लिम्फ सिस्टम है और जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, किडनी एंड बोन, इन के थ्रू, इन चारों के थ्रू जो है वह क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, इम्यून सिस्टम के ऊपर जो है क्या अटैक किया एंड रिस्पॉन्ड किया। एंड फैगोसाइटोसिस एनगल्फ सो मैनी बैक्टीरिया। फैगोसाइटोसिस ने क्या करी है, बहुत सारे बैक्टीरिया को एनगल्फ का मतलब होता है निगलना। उसने जो है बहुत सारे बैक्टीरिया को जो है क्या किया, एनगल्फ कर लिया,
टीवी लिम्फोसाइट्स बेसिलाई स्प्रेड इन नॉर्मल टिश्यू। क्या फिर उसके बाद क्या हो गया, वो बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, उसने निगल लिया, उसके बाद को लिम्फोसाइट्स बेसिलाई स्प्रेड इन नॉर्मल टिश्यू। लिम्फोसाइट क्या हो गए, नॉर्मल टिश्यू में स्प्रेड हो गए। देन फिर उसके बाद हो गया कम्युलेशन ऑफ एल्वोलाई। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ये है, इतनी सी पैथोफिजियोलॉजी है इसकी। आपको ड्यूरिंग आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो है ये पैथोफिजियोलॉजी इसकी जो है लिखनी है। देन इसके बाद इसकी मेडिकल मैनेजमेंट पे आते हैं हम। मेडिकल मैनेजमेंट है इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे हम इसमें। एंटी माइक्रोबियल आर यूज्ड, एंटी माइक्रोबियल और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं हम इसमें। दीज ड्रग आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। इन ड्रग्स को हमने 2 कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया है, प्राइमरी एजेंट एंड सेकेंडरी एजेंट। प्राइमरी एजेंट में हमारी कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, प्राइमरी में जो हमारी मेडिसिन आती है वो आइसोनाइजाइड आती है, रिफैम्पसिन आती है, इथाम्ब्यूटोल आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पैराजिटामाइड आती है। ठीक है, सो इनकी डोज भी लिखी हुई है 5 mg पर kg पर डे। फिर देन ओरल एंड IM रूट से देते हैं, रूट्स भी आगे मेंशन किए हुए हैं इसके। रिफैम्पसिन 10 mg पर kg पर डे पर ओरल देते हैं हम इसको। और इथाम्ब्यूटोल 25 mg पर kg पर डे पर ओरल देंगे इसको भी। स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 mg पर kg पर डे IM देते हैं। और पैराजिडामाइड 20 mg पर kg पर डे पर ओरल देते हैं। देन सेकेंडरी मेडिसिन हमारी आती है कैप्रोमाइसिन एंड कैनामाइसिन एंड पैसा PASA। पैसा की फुल फॉर्म है पैरा अमीनो साइसिलिक एसिड। पैरा अमीनो साइसिलिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म भी आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो इसकी फुल फॉर्म ये है पैरा अमीनो साइसिलिक एसिड। देन फोर्थ वन आती है साइक्लोसीरिन। देन इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे हम। जो है इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग असेसमेंट आती है। असेसमेंट में क्या करेंगे, असेस करेंगे एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट, एयरवे ऑफ पेशेंट के एयरवे, न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पेशेंट की असेस करेंगे, चेक सेल्फ की केयर कैपेसिटी चेक करेंगे, असेस करेंगे एजुकेशन लेवल ऑफ पेशेंट। इसमें जो है आप और भी स्टेप्स बना के लिख सकते हो नर्सिंग एजुकेशंस के, इस नर्सिंग असेसमेंट के। इसमें जो है वैसे इनफ हैं 5 जो है। देन आपने और ऐड ऑन करने होंगे तो आप और ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, देन आते हैं इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इधर जो है मैंने तो डायग्नोसिस के साथ ही इसके जो इंटरवेंशन लिखे हुए हैं। एंजाइटी रिलेटेड टू नॉलेज डेफिसिट, देन डायग्नोसिस अदर डायग्नोसिस इसके इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। देन आप 5 डायग्नोसिस इसमें मेंशन कर सकते हो। देन ये इसके जो है इम्प्लीमेंटेशंस हैं। प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज अबाउट डिजीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज बताना है पेशेंट को। प्रिवेंशन मेजर के बारे में बताना है, ट्रीटमेंट के बारे में। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। वी शुड गिव आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ पेशेंट, पेशेंट के हर क्वेश्चन का आंसर जो है देना है। देन फिर उसके बाद इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस में क्या करेंगे, उसके प्रॉपर पोजीशनिंग करेंगे चेयर्स और बेड पे। जो है प्रॉपर देखेंगे कि एयरवे क्लियरेंस है, उसको प्रॉपर जो है ब्रीथिंग में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है। प्रमोट द पेशेंट टू डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज देंगे उसको हम। स्पायरोमेट्री भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें। जो है एनकरेज करेंगे रेस्ट एंड अवॉइड करेंगे एक्सर्शन के लिए, उसको अवॉइड करेंगे एक्सर्शन के लिए अवॉइड करना है, उसने ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होना है। नर्सिंग हेल्थ एजुकेशन देनी है। फिर हम जो है क्या करेंगे, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। टीवी इज़ इन्फेक्शियस बट इट मे बी क्योर्ड और अरेस्टेड इन इफ़ यू टेक योर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब। ये बोलते हैं टीवी जो क्या है क्योर हो सकता है, मतलब जो है जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने जो है आपने वो लेनी है प्रॉपर जो है। और टीवी ट्रांसमिट बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस एंड इज़ नॉट कैरिड ऑन आर्टिकल्स सच एज क्लोथिंग, बुकिंग और ईटिंग। कवर करना है उसने नोज़ को और माउथ को अपने को ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग लाफिंग। बियर करना है मास्क अप्रोप्रिएट सिचुएशन व्हेन
एडवाइज्ड वॉश योर हैंड वेरी केयरफुली आफ्टर डे कॉन्टैक्ट विद टू बी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में वो आता है ऐसी पर्सन की, तो उसने अपने हैंड्स को प्रॉपर जो है क्या करना है, वॉश करना है। ट्रीटमेंट में नेसेसरी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना है प्रॉपर।